हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं अपने चैनल BMS मेडिको में। तो जो भी लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो BMS से रिलेटेड होता है, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह से। और लेक्चर्स जो भी आपके BMS के हैं वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और जहाँ पर हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट पेपर था, ठीक है, एनाटॉमी हमारी हो गई थी चैप्टर जो हमारे थे, और उसका क्रियाशीट का जो चल रहा था तो उसमें भी कुछ चैप्टर रह रहे हैं फर्स्ट पेपर के। और पहले तो हम उसको थर्ड चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर 3 द्रव्य विज्ञान या पदार्थ विज्ञान में, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें, नीचे आपको लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वगैरह। उसके बाद टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है, डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप हैं एंड प्ले लिस्ट सभी की बनी हुई है, तो आप यहाँ जाकर वीडियो सेक्शन में आकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आज का जो टॉपिक हमारा है काल, उसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको अगर अच्छा लगता है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यार वीडियो को एक प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कोई अगर टॉपिक है तो हमारा काल है, ठीक है। काल और आत्मा से क्वेश्चन आना ही आना होता है, अगर छोटा है या फिर बड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि हमारी जो व्युत्पत्ति होती है, ठीक है, काल की, वो कैसे होती है। तो हमारी का प्लस आ प्लस ला, ठीक है, से मिलकर हमारा बनता है काल। यानी कि जो फर्स्ट वाला का है वो हमारा ककार, और जो हमारा आ है उसका मतलब है आकार, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर जो है काल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो हम ककार और आकार धातु से जो है काल की उत्पत्ति होती है। और काल का मीन्स होता है कि जो निरंतर गतिशील होता रहता है, ठीक है, टाइम जो क्षण भर वहीं रुकता है, तो उसको हम काल बोलते हैं। इसके बाद इसके पर्यायवाची हैं कि इसके क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, तो उसको हम भगवान भी बोलते हैं और स्वयंभू भी बोलते हैं। इसके बाद लक्षण आते हैं तर्क संग्रह के अनुसार कि काल के क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए, जो अतीत आदि का यानी कि भूत वर्तमान भविष्य व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है उसको हम काल कहते हैं। और ये हमारा एक होता है, विभु होता है और नित्य होता है, ठीक है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया इस बारे में कि जो पर अपर युगपत चिर क्षिप्र ये काल के अनुमाप लिंग है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पर है यानी कि ज्येष्ठ बड़ा है, अपर यानी कनिष्ठ छोटा है, युगपन यानी कि एक साथ पैदा होने वाला समय कालीन, चिर विलंब, और क्षिप्र जो है शीघ्र होने वाला है। तो वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि 2 समान वस्तुओं के पूर्व एवं पश्चात यानी कि पहले और बाद का अंतर जिस चीज़ से देखा जाता है उसके मतलब कि जिसको देखने के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता होती है, जिसे हम काल कहते हैं, ठीक है। और आचार्य गंगाधर के अनुसार काल चक्र की तरह गतिशील रहता है। इसके बाद आपको जो डेफिनेशन याद करनी है वो आपको 2 याद करनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी ऊपर, ये वाली एक तर्क संग्रह के अनुसार वाली, और जो मैं बताऊँगा अभी चरक वाली, उसको याद करना है, ठीक है, इस वाली को। तो उसमें बताया गया है कि काल पुनः परिणाम उच्चते, यानी कि काल को परिणाम कहा गया है, और काल के परिणाम से जरा मृत्यु दोनों स्वाभाविक होते हैं, ठीक है। तो जैसे काल बीतता जाता है, समय होता जाता है, वैसे ही हमारा जो इंसान है, ठीक है, छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़े से बूढ़ा होकर मर जाता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए सभी के तो आपको मिल जाएंगे 299 में। सभी के जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है पूरे फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे, अष्टांग पदार्थ वगैरह के सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको ये वाली परिभाषा याद करनी है सुष्ठु संहिता के अनुसार कि सभी चेतन विषयों को एक दिन अंत होना होता है जो काल के अधीन होता है। सही बात है। इस दृष्टिकोण से काल सभी को एक समय बांधे रखता है। काल सभी मृत्यु के समीप ले जाता है। जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे मनुष्य मृत्यु की ओर बढ़ता है। और काल को यहाँ पर भगवान कहा गया है। वह स्वयंभू है और किसी से उत्पन्न नहीं होता है, ना उसका आदि है और ना उसका निधन है, ठीक है। यानी कि बताया गया सुष्ठु संहिता ने बोला गया कि जो हमारा समय होता है वो सबको मृत्यु के करीब ले जाता है। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे हमारी मृत्यु पास आती जाती है और लास्ट में जाकर इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर काल को भगवान कहा गया है, स्वयंभू बोला गया है, और वो ना किसी से उत्पन्न होता है ना उसका निधन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे जो है काल के टाइप्स आते हैं। चलिए पहले काल के गुण पढ़ लेते हैं। तो जो दिशा गुण थे वही काल के गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ठीक है। तो काल की संख्या 1 होती है, औपाधिक भेद से इसके अनेक प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद परिमाण है, तो ये हमारा विभु होता है, और परिणाम हमारा महत होता है। पृथकत्व में वही चीज़ है कि अन्न का 8 गांठ दिव्य से अलग है। और काल का जो हमारा भूतकाल का विभाग होता है, ठीक है, जो पीछे बातें छूट गई हैं वो भूतकाल में आ जाती हैं, और जो वर्तमान काल में चल रहा है उससे संयोग होता है। इसके बाद आता है काल के भेद, नित्य और आवस्थिक।
नित्यक और अवस्थिक। तो नित्यक मीन्स होता है क्षण, दिन, रात, माह, वर्ष, यानी कि जो मान्यूट समय होता है, ठीक है, दिन, डे, रात, नाइट, माह, मंथ, वर्ष यानी कि ईयर इत्यादि के रूप में जो काल जाना जाता है उसको नित्य काल बोला जाता है। और जो यह काल है वो ऋतुस्राव की अपेक्षा करता है, यानी कि यह हमारा जो काल चलेगा वो अकॉर्डिंग टू सीजन चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अवस्थिक काल। जो हमारा विकार की अपेक्षा रखने वाले को जो काल होता है उसको हम अवस्थिक काल कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल आप समझिए इसको, जो हमारा रोगी होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ खानी चाहिए उसको, क्या नहीं खानी चाहिए, किस टाइम में खानी चाहिए, तो जो चीज़ उसके लिए बेनिफिट है वो उसका अवस्थिक काल करेगा। जैसे वृद्धावस्था में वात रोग होता ही है, ठीक है, बाल्यावस्था में हमारा कफ रोग होता है, क्योंकि कफ जो है बड़ा हुआ रहता है बाल्यावस्था में, तभी जो बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाते हैं। एंड तरुणावस्था में हमारा पित्त रोग होता है, ठीक है। तो आम, पच्यमान, पक्वावस्था इत्यादि जिस काल का ग्रहण होता है उसे अवस्थिक काल कहते हैं। तो आप इसी वाली डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा है, सॉरी थोड़ा ऊपर आ गया मैं, हमने दिशा पढ़ी थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं दिशा वाली वीडियो। सो इसके बाद हमारा है काल के अन्य जो भेद बताए गए हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा एक है संवत्सर और एक है आत्रावस्था। तो संवत्सर के दो टाइप्स हैं, दक्षिणायन जिसको हम वत्सर काल भी बोलते हैं और उत्तरायण जिसको मादान काल बोलते हैं। तो आपने अष्टांग में पढ़ा होगा तो आपको इसका मतलब पता होगा, ठीक है। इसके बाद ऋतु भेद हमारे बताए हैं काल के कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर जो शीत, उष्ण और वर्षा ये हमारे प्रधान ऋतु भेद हैं, और उसके ऋतु भेद हमारे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। इसके बाद हमारे जो 12 मास हैं और उनकी ऋतु बताई गई हैं कि कौन कौन से मास होते हैं, उनमें कौन कौन सी ऋतु होती है, ठीक है। तो माघ फाल्गुन हमारी होती है शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख हमारी बसंत होती है, ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ हमारी होती है ग्रीष्म, और श्रावण भाद्रपद यानी कि वर्षा ऋतु, और जो भी हमारी चल रही है श्रावण भाद्रपद। इसके बाद अश्विन कार्तिक ये हमारी होती है शरद ऋतु, और मार्गशीर्ष और पौष हमारी होती है हेमंत ऋतु, ठीक है। तो हम इनके नाम याद कर लीजिए, पूछ लिया है 2-2 नंबर में। इसके बाद बोला कि सुश्रुत के अनुसार काल का भेद विस्तार से किया गया है, और सूर्य की गति के अनुसार काल का विभाजन होता है, इसके काल के 11 भेद किए गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना ही होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मात्रा या निमेष, जो हमारा पलक झपकने में जो टाइम लगता है उसको हम मात्रा या निमेष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि हम 15 मास तो बराबर होता है 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला, और 20 सही 1/10 होता है हमारा 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट 48 मिनट, और 30 मुहूर्त होते हैं 1 अहोरात्र यानी कि रात और दिन, 15 अहोरात्र होता है हमारा 1 पक्ष यानी कि 15 दिन, और 2 पक्ष बराबर होता है 1 मास यानी कि 1 मंथ, और 12 मास बराबर होता है 1 संवत्सर यानी कि 1 साल, 2 मास बराबर होता है 1 ऋतु, और 3 ऋतु बराबर होता है 1 अयन, और 2 अयन बराबर होता है 1 वर्ष, और 5 वर्ष बराबर होता है 1 युग, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है 15, 30, 20, 30, 15, 2, 12, 2, 3, 2, 5, ठीक है। ऐसे करके आप उसको याद कर लीजिए, 4-5 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और इसके बाद हमारा कि अप्लाइड एस्पेक्ट कि हमारा आयुर्वेद में क्या महत्व है। तो देखिए जो हमारा दिनचर्या है, ठीक है, जो हमारा दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ये सब चीज़ें हमारी किस पे आधारित है, आहार है, औषध है, पंचकर्म है, ये हमारी सब काल के आधार पर ही दिए जाते हैं, ठीक है। और हमारे दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन होता है, ये भी हमारा काल के अकॉर्डिंग होता है। और जो दोष के प्रधान होते हैं जैसे बाल्यावस्था में हमारा कफ होता है, तरुण अवस्था में पित्त होता है, वृद्धावस्था में वात होता है। तो ये चीज़ भी हमारी जो है काल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। और जो हमारा औषध सेवन काल है चिकित्सा का, अवक्त, प्रागवत, ठीक है, ये अभी आप पढ़ेंगे अष्टांग में। तो ये हमारी चीज़ें सब कुछ जो है इस पर ही डिपेंड करती है काल पर। तो होप आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिएगा, मौज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।